हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नई मजेदार कहानी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा जरूर देखना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है बहू के जादुई सैंडल। विमला की बहू अनपढ़ थी, जिसके कारण उसे रोज कड़वे ताने सुनने पड़ते थे। घर के साथ साथ पड़ोस वाली कमला चाची के भी अपने पढ़ी लिखी बहू के प्रशंसा सुनते सुनते विमला अपनी बहू की तुलना उसकी बहू से करती थी। दिन भर तो तू आराम करती रहती है। तुमने कमला की बहू को देखा है? कितनी सुशील, सुंदर और पढ़ी लिखी बहू खोज कर लाए हैं उन लोगों ने। पता नहीं तू कैसे हमारी किस्मत में मिल गई। कमला की बहू सुंदर और पढ़ी लिखी तो थी, मगर काम करने में भी बहुत आगे थी। एक तो अनपढ़ होने के ताने और दूसरा पड़ोसी की बहू की प्रशंसा और उसकी तुलना, दोनों से विमला की बहू परेशान हो गई थी। वो रोज मंदिर जाती और खूब मिन्नतें करती। हे माता रानी, मुझ पर थोड़ी तो कृपा करे। बचपन से मुझे ना भैया जैसा पढ़ने को मिला, ना ही माँ ने कुछ सिखाया। इतने ताने सुन सुन कर मेरे कानों से खून निकलने को हो गया है। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी सास को खुश रख सकूं, मगर वो हमेशा मुझे कोई ना कोई ताना सुनाती रहती है। मेरी थोड़ी तो मदद कीजिए भगवान। एक बार एक औरत उसे ये विनती करते हुए सुन लेती है। बच्चे, मैंने तुम्हारी तकलीफ सुनी। क्या तुम्हें काम करने में कोई परेशानी आती है? नमस्ते चाची, मैं सारे काम बहुत अच्छे से करती हूँ, अपनी पूरी ताकत लगा देती हूँ, मगर मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं देता। मेरे पैर भारी हो जाते हैं और एक वक्त आने पर मैं आगे काम नहीं कर पाती और थकावट के कारण सो जाती हूँ। क्या तुमने चिकित्सक को दिखाया? जी चाची, मगर चिकित्सक ने भी कोई परेशानी नहीं बताई। उन्होंने कहा कि ये सब मेरी दिमागी हालत के कारण है। मेरा दिमाग इतनी परेशानियों के कारण कमजोर हो गया है। मैं समझती हूँ बेटा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था, मगर आज मैं सभी काम बड़ी आसानी से कर लेती हूँ। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। ये तुम्हारी इस थकावट को खत्म करने में काम देगा। वो उसे अपने साथ घर ले जाती है और एक जादुई सैंडल देती है। ये कोई मामूली सैंडल नहीं है बेटा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। बस इसे पहन लेना और पूरी ईमानदारी से बिना किसी खोट के उस काम को करने का फैसला लेना। ये सैंडल तुम्हें जमीन से थोड़ा ऊपर उठा देगा, जिससे तुम्हें तुम्हारा वजन महसूस नहीं होगा। तुम अपना काम फुर्ती से कर पाओगी और जल्दी भी कर पाओगी। धन्यवाद चाची जी। जैसा उस औरत ने कहा था, ठीक वैसा ही हो रहा था और विमला की बहू सारे काम फटाफट करने लगी। एक बार विमला ने अपनी बहू को उसी सैंडल में काम करते देख लिया। कमाल है, मैंने तो कभी इसे चप्पल पहन के काम करते नहीं देखा। इस सैंडल में तो कुछ खास है भी नहीं, मगर ये रोज एक ही चप्पल क्यों पहनती है? कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसके हाथ भी इतनी तेजी से चलने लगे हैं। आज रात मैं इसका चप्पल पहन कर देखूंगी। देखती हूँ कौन से हीरे जवाहरात चिपका रखे हैं इसने। उस रात विमला ने अपनी बहू की सैंडल चुरा ली और पहनकर किचन में गई। वो सैंडल उसे बहुत कठोर लगी। ऐसी चप्पल कहाँ से मिलती है इन लोगों को? फिजूल का बस खर्च करना है इन्हें। अच्छा, अब मैं समझी कि वो ये चप्पल क्यों पहनती है, ताकि वो काम जल्दी से निपटा कर इस चप्पल से छुटकारा पा ले। मेरा गुड्डू भी तो यही करता था। जान के मच्छरों के बीच बैठकर पढ़ा करता था, ताकि जल्दी से पढ़ाई खत्म करके आराम से नींद पूरी कर सके। हे भगवान, अच्छा किया कि मेरी बहू को इतनी बुद्धि दे दी आपने। उसने वो सैंडल वापस से अपनी बहू के कमरे में उसी जगह पर रख दिया। विमला की बहू को रोज इतने सारे काम करने की आदत हो गई थी। रोज सवेरे 4 बजे उठा करती थी, नहा धो के तुलसी माँ को पानी डाला करती थी, फिर घर में सबके हिसाब से खाना बनाया करती थी। कपड़े धोना, घर की सफाई करना, सब उसकी जिम्मेदारी थी।
और वो आराम से सब किया करती थी। एक दिन उसका सैंडल काम करना बंद कर दिया। लगता है ये सिर्फ अब तक के लिए मेरे साथ था। अब क्या करूं मैं? बहू जरा इधर आना। जी माँ जी। यही है मेरी बहू। क्या बताओ तुम्हें, घर की सारी जिम्मेदारी मेरी इस प्यारी सी बहू के ऊपर है। माना ये अभी पढ़ी लिखी नहीं है, मगर इससे अच्छी बहू कोई कहीं नहीं ढूंढ सकता। तब तो इसे पढ़ाती क्यों नहीं है? सोच तो यही रही थी। देखो, लड्डू के पापा ने तो इसका दाखिला कराने का फैसला ले ही लिया है। क्या मैं पढ़ूंगी माँ जी? यही बताने के लिए तुझे यहाँ बुलाया था। दिन भर काम करती रहती है, पढ़ाई में भी तो मन लगना है तुम्हारा। पढ़ी लिखी रहोगी तो घर के बाहर भी काम कर पाओगी। विमला की बहू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने मन में ठान लिया, अब चाहे चप्पल हो या ना हो, मैं पूरी ईमानदारी से सभी काम पहले जैसे करूंगी। अब तो मैं पढ़ भी पाऊंगी। धन्यवाद माता रानी। उसी दिन से विमला की बहू पढ़ाई भी करती थी और घर के काम में थोड़ी बहुत विमला की मदद भी किया करती थी। घर में सभी लोग उसे बहुत मानते थे। विमला की बहू सैंडल को लेकर उसी मंदिर के पास गई और उस औरत को ढूंढने लगी। क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? धन्यवाद चाची जी, मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं? आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मुझे ये जानना था कि कुछ दिन बाद इसने काम करना क्यों बंद कर दिया। क्या इस पर कुछ खराबी आई है? नहीं बेटा, ये सिर्फ कुछ दिनों तक ही काम करता है। अगर ये हमेशा काम करता रहा तो किसी और के हाथ में कैसे लगेगा? मैं कुछ नहीं समझी चाची जी। ये सैंडल मुझे किसी दूसरी औरत ने दिया था और मेरे साथ ही ऐसा हुआ था। अब मैंने तुम्हें ये दिया तो ये तुम्हारे हुए, मगर तुम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगली बार यदि किसी को इसकी जरूरत होगी तो उसकी मदद कर देना। ऐसे हमारी मदद सबको मिल पाएगी। विमला के बहू ने उस चप्पल को अपने घर रख दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। यदि हम किसी की मदद कर पाए तो हमें अवश्य करना चाहिए। किस्मत से मिले चीजों का इस्तेमाल तब तक करना चाहिए जब तक हमें उसकी जरूरत हो।